आज ये हमने अपने एम एस वर्ड की कुछ रिविजन्स वगैरह की थी। ठीक है, एम एस वर्ड कंप्लीट करने के बाद ये सारा कुछ देखा था। और आज जो हमने फ्राइडे को कहा था कि हम आप लोगों का, क्योंकि आगे सैटरडे संडे ऑफ है, उस दौरान आप लोगों को मैं पेपर शेयर कर दूंगा एम एस वर्ड का। सबसे पहले मैंने कहा था कि एक हम ओरल टेस्ट ले लेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने तैयारी वगैरह तो की होगी, क्योंकि मैंने ग्रुप में भी मैसेज शेयर कर दिया था। तो टेस्ट का उसी तरह आंसर देने जिस तरह लास्ट दफ़ा दिया था कि आप लोगों को जिसको आंसर आता है उन्होंने व्हाट्सएप पे जाके मेरे नंबर पे आंसर शेयर कर देने। जिनको आंसर नहीं भी आता उन्होंने भी लिख कर बोलने कि सर नहीं आता, ताकि पता चल जाए अभी नहीं आ रहा। ये ना हो मैं समझूं कि नहीं आ रहा और उधर आप मैसेज टाइप कर रहे हो स्लो। ठीक है ना, जस्ट इन केस अगर ना आ रहा हो तो वो भी बताना है आप लोगों ने। तो सबसे पहला सवाल है सिस्टम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, पहले ही पूछ लेते हैं। ये जो हमारे पास मेन स्क्रीन के ऊपर सबसे नीचे जो एक एरिया है, ये जो पट्टी सी है हमारे पास, इस जगह को हम क्या कहते हैं? जहाँ पर हमारे पास ये एप्लीकेशंस वगैरह जो होती है ना, ये भी मिनिमाइज़ हो जाती हैं। टाइम वगैरह लिखा आ रहा है, वाईफाई, ये स्टार्ट बटन भी होता है। इस जगह को क्या कहते हैं? सब ने अपना आंसर व्हाट्सएप पे मुझे शेयर करने। और याद रहे, जो एक आंसर आ जाएगा उसके बाद जो दूसरा आंसर आएगा वो मैं गलत तस्लीम करूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक देते हैं आंसर वो बेशक ठीक है या गलत है, अगर दूसरा देंगे तो फिर मैं गलत मानूंगा। पहला वाला जो आंसर होगा वो कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन है कि जो हमारे पास सबसे नीचे यानी कि मेन स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर की, ये जो सबसे नीचे वाला एरिया हमारे पास, ये क्या कहलाते हैं? जो पट्टी है हमारे पास ब्राउन या ग्रे कलर की, ये इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? अच्छा जी, तो आंसर आए हैं। अभी ज्वाइन कर रहे हैं आई थिंक दूसरी आईडी से। अच्छा, नवीद का आंसर ठीक है, खतीजा का गलत। हाँ, सबसे नीचे वाली आफाक। हफ्सा का आंसर गलत। अबरार का भी गलत। ये नीचे जो सबसे नीचे वाला एरिया हमारे पास, इसको हम स्टेटस बार या विंडो बार नहीं बोलेंगे। मैंने यही बोला कि इस पूरे एरिया का क्या नाम है। विंडो बटन या विंडो बार तो हमारे पास ये एक मखसूस एरिया है ना, पूरी जगह को यानी कि हम टास्क बार कहते हैं। देखें ना, अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं तो ये देखें टास्क बार सेटिंग आ रहा है, लॉग टास्क बार, टास्क मैनेजर, विच मीन्स ये हमारे पास टास्क बार है। ठीक है, तो ये हमारे पास टास्क बार का मेजोरिटी का आंसर गलत है, सिर्फ नवीद का आंसर ठीक है। फाक भी कह रहे थे विंडोज़, नो नो। फिर है जी के, फिर है हमारे पास के एम एस वर्ड में चलते हैं, आगे पीछे सवाल पूछेंगे ना। अच्छा, एम एस वर्ड के अंदर हमारे पास एक फाइल बंद करने की क्या कमांड है? याद रहे,
एक तो कमांड है ना हमारे पास कि पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, वो नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ ये पेज क्लोज हो जाए। जैसे कि मैं अभी कमांड इस्तेमाल भी करूँगा, ये देखिए पेज गायब हो गया। लेकिन एम एस वर्ड ओपन है। ये मैंने कौन सी कमांड यूज़ की है यहाँ पर? सिर्फ पेज बंद करने के लिए कौन सी कमांड है? कमांड टू क्लोज अ फाइल, ये हमारी पीडीएफ में भी लिखा था। ये ना सारे पीडीएफ पे जाके चेक कर रही हूँ। नहीं नहीं, इनबॉक्स मुझे शेयर करने, सिर्फ ग्रुप में नहीं। ऐसे पुराना सवाल था इसलिए छोड़ दी। रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एम एस वर्ड जो है ओपन है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ ये पेज क्लोज हो जाए, तो मैं एक कमांड यूज़ करूँगा, तो उससे सिर्फ ये पेज क्लोज होगा, ना कि एम एस वर्ड बंद हो जाएगा। ये देखिए मैंने कमांड यूज़ की है, पेज गायब हो गया। ये मैंने कौन सी कमांड यूज़ की है? सिर्फ अपनी फाइल क्लोज करने के लिए या पेज को क्लोज करने के लिए। अच्छा जी। तो हाँ भाई नवीद, आपका आंसर नहीं आया अभी भी। अगेन किसी को ना आए तो उन्होंने लिख कर बताने कि सर नहीं आता। अच्छा जी। तो ये जो है मेजोरिटी का आंसर ठीक ही है कि कंट्रोल F4 से भी हम ये क्लोज़ कर सकते हैं और कंट्रोल W से भी ये फाइल हमारी क्लोज़ हो जाती है। पर मुझे यहाँ शक पड़ है, हमारी पीडीएफ में तो सिर्फ कंट्रोल F4 लिखा हुआ है। इंटरनेट से तो नहीं देख रहे आप सारे? चलें, कंट्रोल W और कंट्रोल F4 दोनों इस चीज़ की कमांड है फाइल को क्लोज़ करने के लिए। जबकि सॉफ्टवेयर क्लोज़ करने हैं तो उसके लिए एक यूनिवर्सल कमांड है जो हर सॉफ्टवेयर में चलती है, वो है Alt F4। फिर है कि हमारे पास ये जस्टिफाई क्या होता है, यानी कि ये है क्या चीज़, मकसद क्या है इसका? जस्टिफाई, इसका मतलब भी बता दें कि है क्या, और इसकी अगर कमांड या बाय माउस तरीका पता है तो वो भी बता दें साथ, तो अच्छा हो जाएगा। नो सर, पहले से ही आती हैं, ठीक है, मान लेती हैं।
अच्छा, कश्मीर में, ठीक। जस्टिफाई क्या कहलाता है, यानी कि जस्टिफाई होता क्या है, उसका आउटपुट क्या आता है, और अगर उसकी कोई कमांड है या बाय माउस तरीका है तो वो भी आप बताते तो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि जस्टिफाई है क्या और उसकी कमांड। खतीजा का आंसर ठीक है। नवीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, ठीक है। बाय माउस बता दे, चले मैं समझ में हूँ, ठीक बोल रही। हाँ भाई, अफाक और इब्रार, आंसर नहीं आया आप दोनों का भी। अफाक का आ गया है, ठीक है। इब्रार का है जी। ठीक है, इब्रार का भी ठीक है, अफाक का भी सही है। मेरे आंसर नहीं आ रहे आपके पास। आपके आंसर हाँ नहीं आ रहे। आपका बस वही एक मैसेज आया ग्रुप वाला जो है वो। जल्दी शेयर करें, जल्दी। ठीक। मेजोरिटी का ठीक ही आंसर। ये कंट्रोल जे जो है, अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उसके अंदर सारी लाइंस को अगर आपने बराबर करने, एक तो होता है अलाइनमेंट, ठीक है। अब अलाइनमेंट में क्या है कि एक साइड जो है वो बराबर होती है, दूसरी साइड नहीं होती। जबकि अगर हम कंट्रोल जे जस्टिफाई करें तो ये दोनों तरफ से बराबर हो जाता है, और बाय माउस ये यहाँ से होता है हमारा जस्टिफाई। ठीक है, ये अलाइनमेंट के राइट साइड पर इसका ऑप्शन मौजूद है। एक तरह का ये अलाइनमेंट में ही आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि हमारे पास रिप्लेस की कमांड क्या है। हमने एक पढ़ा था ना, फाइंड एंड रिप्लेस। तो ये रिप्लेस की कमांड क्या है, यानी कि कोई चीज़ मैंने तब्दील करवाना हो पूरे डॉक्यूमेंट में, उसकी कमांड क्या है। इर्सा सही पढ़ के हैं क्योंकि फ़ौरन आंसर दे दी। पता चलें दूसरे नंबर पे शेयर करी थी। क्या लिखा है जी। हाँ, आपका ठीक है अफसा। तकरीबन ये सब का ही ठीक है। रिप्लेस की कमांड, कोई मखसूस टेक्स्ट है उसको ऑटोमेटिक रिप्लेस करवाने, उसकी क्या कमांड है हमारे पास।
रिप्लेस की कमांड। नवीद और खतीजा, आप दोनों का आंसर नहीं आया। मौजूद भी हैं, हाँ है। आंसर क्यों नहीं दे रहे? शायद नेटवर्क इशू है इनकी तरफ। ये खतीजा का भी ठीक है। नवीद, खतीजा, अबरार, अफाक, हफ्सा एंड इरसा, सबका ही ठीक है ये आंसर। ठीक है। कंट्रोल एच से भी ये होता है बाय माउस। ये यहाँ हमारी होम टैब में रिप्लेस का ऑप्शन है, यहाँ से भी हो जाता है। और अगर हम कंट्रोल जी दबाएं, गो टू के ऑप्शन में जाएं, तो वहाँ से भी हम अगर मैनुअली रिप्लेस में जाएं तो ये यहाँ से भी किया जा सकता है। तो फाग ने कंट्रोल जी बोला है, तो हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ठीक आंसर है इनका ये भी। अच्छा, नेक्स्ट है कि, बड़ा अच्छा सवाल था, हाँ। ये बताएं, ये मैं एक टेबल बना रहा हूँ, इसके अंदर कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं? ये जो टेबल है हमारे पास, ये कितनी रोज़ और कितनी कॉलम्स हैं? ये मैं लास्ट जब हमारा ओरल टेस्ट हुआ तभी मैंने आई थिंक ये सवाल पूछा था। तो इस टेबल के अंदर कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स मौजूद हैं? स्क्रीन आपकी तरफ शो नहीं हो रही, नेटवर्क इशू होगा। क्लास दोबारा से ज्वाइन कर लें इब्रार, रीज्वाइन कर लें। ये देखें, इस टेबल के अंदर कितनी रोज़ और कॉलम्स हैं? जो पहला आंसर आएगा वो तस्लीम किया जाएगा। ये नो फिर चेंज कर रही हूँ। अच्छा जी, खतीजा का आंसर आया है जी ठीक। खतीजा का आंसर ठीक है। अफाक बिल्कुल ये लादा दुनिया में चाह रहे हैं, अफाक का गलत है आंसर। हफ्सा का भी ठीक है, इरसा का भी ठीक है। नवीद और इब्रार, आप दो रह गई। जी नवीद और इब्रार। एक तरफ इशू आ रहा है नेटवर्क का शायद। तो ये जो हमारे पास टेबल बन के आया है, इसके अंदर हमारे पास रोज़ जो है वो कुछ हम यूं काउंट करते हैं। एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो और चौथी रो। जबकि कॉलम्स हम इस तरह काउंट करते हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो इसका जो आंसर था वो ये था कि इसके अंदर हमारे पास 4 रोज़ हैं जबकि 8 कॉलम्स हैं।
तो ये सब का आंसर ठीक है सिवाय आफाक की। उन्होंने बोला कि 4 कॉलम और 2 रोज हैं, इनके नज़र में ये टेबल इतना सा है। ठीक। तो सिर्फ आफाक का आंसर गलत है, बाकी सबका ठीक है, और नवीद का भी तक आंसर नहीं आया। और रोज 8 कॉलम्स ठीक। नेक्स्ट है जी कि मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, ये बताइए हाइपरलिंक की कमांड क्या है। हाइपरलिंक की कमांड। हाइपरलिंक की कमांड क्या है। हाँ भाई, अफाक, अबरार, नवीद। हाइपरलिंक की कमांड। अभी तक जिन्होंने भी आंसर दिए सबका ठीक है। अफाक, नवीद, आप दो रह गए। बहुत लेट आंसर दे रही है अफाक, मुझे शक पड़ रही है कहीं पीडीएफ चेक कर रहे होते हैं। तो तो फिर आंसर दो ना। नो आपने बता दिए। हाँ, नहीं आता ऐसे बोल देने। कंट्रोल के कमांड है हाइपरलिंक की, कोई भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल के दबा दें, तो आप यहाँ से कोई भी अपनी फाइल सेलेक्ट करके उसको लिंक करवा सकते हैं। ठीक है। जो नहीं एम एस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की फ़ाइल हो, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, यानी कि जो चीज़ आपके सिस्टम में सेव पड़ी हुई है ना, वो यहाँ पर लिंक की जा सकती है। जैसा कि तस्वीर है, ये लिंक करते तो ये लिंक हो जाएगी, बट कंट्रोल के साथ क्लिक करने पर ये ओपन होती है, डायरेक्ट ये ओपन नहीं होगी। ठीक है। क्लिक करो, नहीं हो रही, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, देन ये हमारे पास ओपन हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, चेंज केस। चेंज केस ये था कि हमारे पास यहाँ से जो टेक्स्ट है उसके लेटर जो है वो कैपिटल स्मॉल करने हो तो डायरेक्ट हो जाते थे। टोगल केस, चेंज केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, सेंटेंस केस, ये सारे मौजूद हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी 2 कमांड्स थी, दो में से कोई एक भी आती है ना। एक कमांड थी जिसके हमारे पास थोड़े से 2 ऑप्शंस कम थे, एक में ये सारे ऑप्शन थे, तो दोनों में से कोई सी भी एक कमांड बता दें। चेंज केस की कमांड क्या है। 2 कमांड दें, कोई सी भी एक बता दें। रिपीट। हमारे पास ये जैसा कि एक पैराग्राफ है, हम यहाँ से इसके डायरेक्टली ना लेटर्स कन्वर्ट कर लेते थे। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, से सारे बड़े हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड से हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता था। तो ये जो मैं सेटिंग अप्लाई कर रहा हूँ ऑटोमेटिक टेक्स्ट का लेटर जो है कैपिटल या स्मॉल करने वाली, इसकी 2 कमांड्स हैं। इसको हम वैसे बोलते हैं चेंज केस। इसकी 2 कमांड्स हैं, उनमें से कोई सी भी एक आपने बतानी है सर। अभी तक जिनका भी आंसर आया है सबका ठीक है। सब ने एक ही आंसर दिए, दूसरी कमांड शायद इरसा ने दिया आंसर।
इट्स लाइक हैं। हाँ भाई इब्रार आप रहेंगे सिर्फ। ये भी ठीक है पर मैंने पढ़ाई नहीं, मुझे बार बार शक जा रही है इंटरनेट से सर्च कर रही। तो इसकी जो है हमारे पास दो कमांड्स थी। मेजोरिटी ने तो शिफ्ट F3 ही बताई है। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, ये भी ठीक है। पर इसके हमारे पास सिर्फ तीन मोड होते थे, लोअर केस, सेंटेंस केस और अपर केस। जबकि हमारे पास दूसरी जो कमांड थी जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो है जी Alt-O-E। Alt-O-E से ये विंडो ओपन होती है और यहाँ से हम कोई सी भी फॉर्मेट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। Alt-O-E, सेंटेंस केस, अपर केस, ओके किया तो वो अप्लाई होगा आपका। इस तरह से। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि हम्म, ये बताइए ये जीपीयू क्या होता है। जीपीयू, जीपीयू का पर्पस क्या है, यानी कि वो किस काम आता है, यानी कि जीपीयू। हाँ हाँ दोनों ही बताई थी, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन मेजोरिटी ने वही शिफ्ट F3 आंसर दिया था। Alt-O-E भी कमांड है। जीपीयू क्या होता है। जीपीयू, खतीजा, नवीद, अफाक और अबरार। अच्छा अबरार का आगे ठीक। जीपीयू शॉर्ट फॉर्म है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट की। ठीक है। जैसा हमारे पास एक प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का, उसका क्या काम है कि आपके सिस्टम को चलाना। यानी कि एक प्रोसेसर, एक चिप होती है जो कि आपके सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी तरह एक जीपीयू होता है जिसको हम हरफ आम में ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं। उसका यही मकसद होता है कि आपकी जो सिस्टम में वीडियो से रिलेटेड काम है ना, यानी कि हाई क्वालिटी काम, वो काम जीपीयू के मकसद में आता है, यानी कि ग्राफिकल यूनिट में आ जाता है। जैसा कि गेमिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, रेंडरिंग हो गई। ठीक है। इस तरह के जो काम है वो जीपीयू के अंदर ही आते हैं। ये सीपीयू एक अलग शय, Core i9, Core i7, Core i5, Core i3। ठीक है। जीपीयू जो होते हैं वो अलग होते हैं, कुछ होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं, कुछ जो हैं वो बिल्ट इन भी आते हैं हमारे पास। तो ये हमारी जो स्टार्टिंग की क्लासेस थी ना उसके अंदर हमने ये पढ़ा था। तो मेरे ख्याल से आप लोग भूल गए होंगे, शायद समझ रहे होंगे कि MS वर्ड का सवाल पूछे तो उसी के अंदर कोई चीज़ है जीपीयू, सिस्टम से रिलेटेड है। ग्राफिक कार्ड खुद लगवाना पड़ता है। हाँ, कंप्यूटर्स में आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं बाद में भी इन फ्यूचर। लैपटॉप में आपको बाय डिफ़ॉल्ट लेना पड़ता है क्योंकि लैपटॉप के साथ बाद में नहीं लगता। लग सकता है लेकिन हार्डवेयर चेंजेस होती हैं फिर उसके अंदर रिस्क आ जाता है। जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म जो है इसकी, और इसको हम ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं। इसका मकसद है कि आपके सिस्टम में जो क्वालिटी वाइज कोई काम होते हैं ना, हाई क्वालिटी, जैसा कि वीडियो एडिटिंग हो गया, रेंडरिंग वाले काम हो गए, जैसा हमने वो लास्ट क्लास में देखा था ना 3D मॉडल्स। अब 3D मॉडल्स जो है वो ब्लेंडर के ऊपर बनाए जाते हैं।
किधर है जी ब्लेंडर? ये ब्लेंडर के ऊपर बनाए जाते हैं। और ब्लेंडर के अंदर अगर जीपीयू आपका सही है तो रेंडरिंग वाले काम जो उसके अंदर ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं। या गेमिंग वाले आप काम कह लें, गेमिंग अगर करते हैं तो जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है आपका जीपीयू। ये प्रोसेसर से ज़रा हट के होता है। तो ये जो हमें सिर्फ और सिर्फ नवीद ने आंसर दिए सही, और खतीजा ने भी। खतीजा ने भी कहा वीडियोस में काम आता है, लेकिन इनके जहन में आ गया कि वर्ड से अलग ही चीज़ है। बाकी आप सब समझ रहे होंगे शायद, एम एस वर्ड की चीज़ है, एम एस से वर्ड से बाहर की चीज़ है एक। अच्छा, एक और है कि हमारे पास मिसाल लेते हैं हम। एम एस वर्ड का ही चले सवाल पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि ये सुपरस्क्रिप्ट की क्या कमांड है? सुपरस्क्रिप्ट है क्या? अगर आप लिख के बता दें अच्छी बात है, नहीं तो इसकी कमांड बता दें। अगर कमांड आएगी मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भी इनको पता है, नहीं तो ये मैनुअल भी बता सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट नहीं पूछ रहा मैं। सुपरस्क्रिप्ट की कमांड। ठीक, इरसा का आंसर ठीक है। नवीद अफाक, आप दो रह गए सिर्फ। ठीक, अफाक का भी आंसर सही है। ठीक, मेजोरिटी का ठीक है कि आपके पास कोई भी टेक्स्ट है, जिस तरह डेट होती है ना, 23 मार्च, आर डी जो वो ऊपर लिखा जाता है पावर में। अगर मैथ या केमिस्ट्री की फार्मूलाज यूज़ करें तो उधर हम सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते थे। जैसा कि 2 की पावर 3 लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी ये 23 लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं 3 की सिलेक्शन करके बाय माउस यहाँ पर क्लिक कर दूँ, ये जो एक्स स्क्वेयर है, तो ये तब भी सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है। नहीं तो अगर हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू, या जो प्लस का बटन है, यानी कि जो इज इक्वल टू रेंड फंक्शन लगाते हुए आप बटन यूज़ करते हैं, वो दबाएंगे तो हमारे पास ये सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा। जबकि हमारे पास बाय माउस हम ये यहाँ से लेकर आ सकते हैं। ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट दोनों ऑप्शन अपनी अपनी जगह मौजूद है। तो कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू सुपरस्क्रिप्ट की कमांड है हमारे पास। तकरीबन ये सबका ठीक था, और किसका गलत था? अबरार का गलत है। बाकी सबका ठीक है। नवीद का आंसर आया ठीक है। आया, हैरत की बात है, नवीद का आंसर तभी आता जब मैं आंसर दे भी दे तुम्हें। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, नेट इशू। अच्छा, तो चलें, टेस्ट आप लोगों का अच्छा ही हुआ है, लेकिन मज़ीद बेहतरी लानी है। ठीक है। और जहाँ तक बात है कल के टेस्ट की, रिटन टेस्ट की,
तो वो जो है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा कल ही दिन या शाम में। ठीक है, तो वो जो है एम एस वर्ड की फ़ाइल होगी, व्हाट्सएप पे आएगी। उसको सिंपली आप लोगों ने ओपन कर लेने। ओपन करने के बाद वहाँ पर सवाल भी लिखे हुए, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का भी ऑप्शन है, और सवाल जवाब बाकायदा सवालात भी हैं। ठीक, तो वो जो है आप लोगों ने वहीं पर ही सॉल्व करने, कोई अलग से फ़ाइल नहीं बनानी। जिधर सवाल की जगह है वहीं पर लिखने, ताकि जब चेकिंग हो आगे तो पता चल रहा हो कि हाँ भी किस सवाल का क्या आंसर है। और टॉप पर नाम की जगह है, वहाँ पर नाम ज़रूर लिखना है। अक्सर स्टूडेंट है वो नाम लिखते हैं नहीं, करेक्ट आंसर दे रहे होते हैं। जब चेकिंग हो रही होती है उस दौरान वो नाम का इशू आता है, तो बार बार बताना पड़ता है अभी ये फलाने बंदी की फ़ाइल है। इस तरह से काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है। तो नाम ज़रूर डाल दें। चूज़ द करेक्ट आंसर, सिंपल हाईलाइटर यूज़ कर दें, कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें निशानी पता चल जाए आपने ये चीज़ सेलेक्ट की है। ठीक है ना। फिल इन द ब्लैक्स हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर हैं, और सिंपल क्वेश्चन है वो आप लोगों ने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में आंसर दे दें। बस एक कॉन्सेप्ट जो होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो बात है। जिससे मैं कहता हूँ कि अगर कमांड है, अगर पूछी हुई कमांड तो फिर तो कमांड ही बतानी है। लेकिन हाँ, अगर कमांड नहीं आती, बाय माउस तरीका पता है तो वो भी बता दें, वो भी वैलिड हो जाएगा। तो सर जी क्लासेस अपलोड कर दें प्लीज़। चले मैं दोबारा उनसे कहूँगा, सर सलमान से, कि इनका पेपर है तो आज कल तक लाजमन इनसे कहेंगे इंशाल्लाह कर दें, ताकि पेपर से पहले क्लास आप लोग अटेंड कर लें, जो वही है रिवीजन हो जाए एक तरह से, देन आप लोगों का पेपर आ जाए। बट सब ने ईमानदारी के साथ पेपर देने। अब देखें, फिज़िकल क्लास होती है उसके अंदर चलें, सामने स्टूडेंट होती हैं, बंदा देख लेते हैं उस वक्त ही। लेकिन अब आप लोग अपने घरों में, पीडीएफ आपके पास मौजूद है, एमएस वर्ड आपके पास खुला होगा। अब वहाँ पर क्या पता कोई कमांड लिखी हो जी कि हाँ भाई कंट्रोल+J किस चीज़ की कमांड है, तो आप लोग ये ना एमएस वर्ड में बैठे हैं वहीं कंट्रोल+J दबा के अप्लाई करके चेक कर रहे हो। ठीक है, ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के पेपर देने इंशाल्लाह सर। और जो ये चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं ना, इसका अब पकड़ आ गई हमारे पास, तो इसलिए मैं एहतियातन बता रहा हूँ, चैट जीपीटी या इंटरनेट से अगर यूज़ करेंगे तो आइडिया हो जाएगा मुझे। तो ये जो है कल आप लोगों ने सही तैयारी करनी है क्लासेस का। चले मैं सर सलमान से कह देता हूँ, और साथ पेपर जो है क्लासेस जब शेयर हो जाएंगी उसके बाद शेयर कर दूँगा। ठीक है, अगर वो आज ही क्लासेस अपलोड होती है ना तो कल शाम तक मैं पेपर शेयर कर दूँगा, अदरवाइज़ संडे को मैं शेयर कर दूँगा, ताकि क्लास से पहले, सॉरी पेपर से पहले आप क्लासेस अटेंड कर लें, देन आपका पेपर हो जाए इजीली। ठीक है ना। तो बाकी जो टेस्ट है, ओरल टेस्ट, इन फ्यूचर आप लोगों का मान लें एक्सेल में चलेगी, तो बीच में कभी भी आपका हो सकता है। तो ये ना सोचिएगा कि एमएस वर्ड हो गया तब उसका नामो निशान ही नहीं है, कभी भी पूछा जा सकता है बीच में। ठीक है ना। तो वो कहते हैं ना अलर्ट रहने, तो ज़हनी तौर पर तैयार है, ये कभी भी टेस्ट हो सकता है। ये भी मैं बता के टेस्ट दे रहा हूँ कि कल आप लोगों का एमएस वर्ड का टेस्ट है, फलाने दिन एमएस वर्ड का टेस्ट है, आगे बता कि कभी टेस्ट नहीं होगा ओरल टेस्ट। तो आप में से किसी का भी एमएस वर्ड से रिलेटेड या सिस्टम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई सवाल वगैरह है तो वो अभी पूछ लें। टाइटल बार, टाइटल बार जो है मेरे ख्याल से किसी ने आंसर भी दिया था। टाइटल बार हमारे पास, मैंने ये पूछा था कि टास्क बार, यानी कि ये जो एरिया है ना हमारी मेन स्क्रीन का, ये हमारे पास टास्क बार कहलाते हैं। जबकि एमएस वर्ड के अंदर जो टाइटल बार है वो ये है, जहाँ पर ये पेज 1 of 1 240 वर्ड्स, या जहाँ से हम ये जूमिंग वगैरह करते हैं, ये असल में हमारे पास स्टेटस बार है। और यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर वाला एरिया ये टाइटल बार है। तो ये जो टाइटल बार और स्टेटस बार, ये जो दो चीज़ें ये सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, यानी कि एमएस वर्ड के अंदर सबसे ऊपर वाला जो एरिया है टाइटल बार, उसके नीचे ये टैब बार या रिबन आप कह लें, और उसके नीचे हमारे पास फॉर्मेटिंग बार आ रही है, जहाँ पर ये सारी सेटिंग है।
जबकि एम एस वर्ड के अंदर ये सबसे नीचे हमारे पास ये स्टेटस बार है। और किसी का कोई सवाल, कोई मसला परेशानी? आफाक, नो क्वेश्चन, ठीक। सही, चलें। पेपर में शेयर कर दूंगा, तो कोई मसला परेशानी हो, कोई सवाल समझना है ना, तो आप लोगों ने मुझे बता देना, सर फलाने क्वेश्चन में हमारा इशू आ रहा है, उसकी समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो बताऊंगा तो नहीं, लेकिन अलबत्ता हिंट मिल जाएगी आप लोगों को कि हाँ भी आपने शायद फलानी चीज़ में ये चीज़ पढ़ी हो। ठीक है ना? तो बहरहाल, चल। सर ये जो आप हाइलाइटर यूज़ करते हैं पढ़ाते हुए, ये कैसे आता है? आई थिंक इसी की बात कर रही हैं। ये जो एक सॉफ्टवेयर है, अपना क्या नाम था, पावर टॉयज़। ठीक है, ये आपको विंडोज 10 के अंदर जो है ना अपना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, वहाँ से भी मिल जाएगा, ये उसके अंदर है। ये 2 दफ़ा कंट्रोल दबाने पे खुद ही आ जाता है। इंस्टॉल करने के बाद 2 दफ़ा कंट्रोल दबाएंगी तो ये हो जाएगा। सर मैं इंस्टॉल करती हूँ तो नहीं होता। होगा नहीं, इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। यानी कि ये आएंगे ना, स्क्रीन तो बल्कि नज़र आ ही रही होगी। यहाँ पर जो हमारे पास होता है जी, माउस अवेक, आई थिंक यूं ही कुछ है। किधर गया वो? फैंसी जोन्स, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, कलर पिकर है, लेकिन हम नॉर्मल भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर था कहीं ना कहीं, माउस यूटिलिटीज़, हाँ। इसके अंदर है इनेबल फाइंड माई माउस, इसको इनेबल कर दें। और यहाँ पर ये आप कमांड भी इसको अपनी मर्ज़ी की दे सकती हैं। माउस यूटिलिटीज़ के अंदर ना इनेबल फाइंड माई माउस का ऑप्शन है, इसको ऑन कर लें और यहाँ से इसकी कमांड रख लीजिएगा। अभी मैंने प्रेस लेफ़्ट कंट्रोल ट्वाइस, 2 दफ़ा कंट्रोल दबाएंगे तो ये आ जाएगा। शेक माउस पे कर देंगे तो ये हिलाने पे ये आ जाता है। अभी मैं ये दबाता हूँ ना जी, शेक माउस, क्यों नहीं हो रहा? तो इसके अंदर होगा, अलबत्ता कंट्रोल के साथ ही आप रख लें तो ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, ऐसा कह रही है, सर इंस्टॉल करती हूँ नहीं होता, इंस्टॉलेशन में डेंजरस शो करता है। नहीं, यहाँ से गूगल से ना कीजिएगा, वहाँ से तो अक्सर आ जाते चीज़ों का। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कर लें, जैसा प्ले स्टोर है उस तरह यहाँ से कर लें, इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक ठीक, सही, चलें। ये जो है इसको देखिएगा। ठीक है, मंडे से जो अपना एम एस एक्सेल हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए, इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।